आपको बताया जाता है कि आप 11th और 12th की पढ़ लीजिए, ठीक है, 11th एंड 12th की पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। कितने लोगों को ये बात पता होगी कि आपने पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी कोई भी जो आपने पढ़ लिया, तो 11th एंड 12th की आप पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो अब इस फंडामेंटल को आप जरा ध्यान से समझिए। आपको ये बात किसने किसने कही है कि हाँ ऐसा ही होता है? बोले बाकी छठी सातवीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आप आईएएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप किसी और बैकग्राउंड से, आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है, उतने कभी ढंग से कभी ध्यान देकर नहीं पढ़ा है। अब इस किताब का महत्व क्या है ये समझिए, राइट। अगर मेरा कोई स्टूडेंट यहां पर होगा, एनसीईआरटी आंदोलन का कोई पुराने बैच का अगर स्टूडेंट होगा, तो जब मैंने पहली क्लास जब शुरू करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि इतिहास क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो इतिहास क्या है, अगर आप लोग ध्यान से इसको सुने, तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री क्या होती है। तो जब मैंने हिस्ट्री सिखाई तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री बेसिकली हम लोगों को यह सिखाया जाता है बेसिकली पढ़ने पढ़ाने का कि दिस ऑल अबाउट फैक्ट्स, ठीक है, इतिहास फैक्ट्स है। लेकिन मेरा स्टूडेंट ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि इतिहास बेसिकली हमें यह बताता है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास बताता है कि ये साक्ष्यों पर आधारित है, साक्ष्य पर्सपेक्टिव पर आधारित, हम उसको देख किस रूप में रहें। यानी मैंने एक लाइन वहां अपनी क्लास में बोली थी, मैंने कहा था अपना अपना इतिहास, ठीक है। कई लोगों का इतिहास कई तरीके से होता है और यही कारण है कि दुनिया भर में इतिहास की किताबों को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। सबसे ज्यादा जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो किस किताब में सब्जेक्ट चेंज करती है, अपना जो पर्सपेक्टिव वो सारा का सारा चेंज करती है हिस्ट्री की बुक्स में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हिस्ट्री अगर डायरेक्टली मैं इस फॉर्म में पढ़ना शुरू कर दूंगा, फैक्ट्स फॉर्म में, तो 11 12 में आप जैसे जाओगे तो सवाल है कि हिस्ट्री किस पर्सपेक्टिव में आपके सामने परोसी जा रही, किस परिप्रेक्ष्य में आपके सामने है, वो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। और जब किसी सब्जेक्ट का परिप्रेक्ष्य नहीं पकड़ा जाता है तो आप लास्ट में कहते हो सर पढ़ा तो था, क्वेश्चन नहीं कर पाया एग्जाम में। परिप्रेक्ष्य का मतलब जैसे वो बहुत बेसिक एग्जांपल है कि आधा ग्लास खाली या आधा ग्लास भरा, तो अलग अलग, आप कोई कहेगा सर आधा ग्लास खाली है, कोई कहेगा नहीं आधा ग्लास भरा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें जो ये मार्केट में ढेर सारी खबरें फैली होती, बाबा लोग जो होते हैं, ठीक है, वो जो यहाँ व्हाट्सएप पे भी आके सोशल मीडिया पे भी आके उल्टियां करते रहते हैं, हर जगह तुम्हें गली मोहल्ले में पकड़ पकड़ के उल्टियां करते रहते हैं, वो बेसिकली खुद नहीं जो है दिक्कत होती है तो यहां पर भी दूसरे को यही गलत ज्ञान देते रहते। बोले अबे इतिहास में क्या रखा, अबे सब याद कर डालो, युद्ध कब हुआ, फलाना कब हुआ, कौन मरा, कौन सा आंदोलन। इतिहास सिर्फ फैक्ट नहीं है, इतिहास सबसे ज्यादा गहरी चीज है। अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ फैक्ट होता, तो जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इतिहास की किताबों में ही बदलाव क्यों किए हैं? भूगोल में कभी बदलाव नहीं किया, विज्ञान में बदलाव नहीं किया, इतिहास में ही बदलाव क्यों किया? इतिहास समाज का आईना होता है, इतिहास समाज का दर्पण होता है, इतिहास उसके अतीत और उसके भविष्य के बीच में एक जोड़ पैदा करता है, एक लिंक पैदा करता है। आप इस बात की गहराई समझना शुरू करिए। तो यह किताब 6 क्लास की आपके लिए क्या काम करेगी? इस किताब की जो सबसे खास बात है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए जानकारियां नहीं है। अब आप कहोगे अरे एग्जाम के लिए जानकारी नहीं, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। किताब को जब तक समझोगे नहीं तब तक कभी किताब तुम्हें नहीं समझेगी, और जब तक तुम्हें नहीं समझेगी तब तक कभी भी दोस्ती नहीं होगी। बात याद रखना। ये जो किताब है बेसिकली, ये किताब इतिहास के विकास के बारे में बताती है, डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताती है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इतिहास हमेशा साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है, और साक्ष्य हमेशा पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। मेरा परिप्रेक्ष्य क्या है, ठीक है, मेरा जो है वो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेरा परिप्रेक्ष्य क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब जो है कैसे पढ़ना है, इस किताब को सबसे पहले आपको कम से कम इसको 2 तरीके से पढ़ना है। चलिए बताता हूं। सबसे पहले इस किताब के जो चैप्टर्स हैं इनको समझने की कोशिश करिए। ये सबसे पहले किसी बिगिनर को, आप स्पेशली नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर है और हिस्ट्री कभी आपने इस तरह से नहीं पढ़ी है जिसमें आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले ये इतिहास बताता है कि साक्ष्य क्या होते हैं, इतिहास क्या होता है, इतिहास कैसे विकसित हुआ। और एक बात याद रखिएगा, ज्ञान तब तक तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता, यानी नॉलेज तब तक तुम्हें अटेन नहीं हो सकता जब तक तुम उसके विकास का क्रम ना जान लो। डार्विन ने जब इतनी बड़ी थ्योरी लिखी तो डार्विन ने क्या किया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उन्होंने सभी प्राणियों के विकास के क्रम को ही तो जाना, और जब विकास के क्रम को जान लिया तो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी आनुवंशिकी या एक तरह से बहुत बड़ा एक जो है वो टैक्सा दुनिया के सामने उठा के रख दिया।
और आज उनको सबसे बड़े जीव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। डार्विन को जो है वो फादर ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जाना जाता है। आखिर उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने उस विकास के क्रम को समझ लिया। तो अगर हिस्ट्री से दोस्ती करना चाहते हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, क्योंकि प्री में बहुत बड़ा डोमिनेशन होता है इनका, 1/4 क्वेश्चन इनके पास होते हैं लगभग, तो हिस्ट्री को छोड़कर तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिस्ट्री एक इतना बड़ा डायमेंशन है। अगर आप हिस्ट्री से दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये डोमिनियन आपके हाथ में आ जाए, तो आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सीधे सिर्फ फैक्ट नहीं है हिस्ट्री, मैं इस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसके चैप्टर्स पे जाते हो तो इसके चैप्टर्स तुम्हें पहला जैसे बताता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कहां, कैसे और कब। तो जब इतिहास ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, व्हाट पहला चैप्टर, कहां, कैसे, कब। अब जब भी आप कोई बुक उठाइए तो उसका जो टाइटल होता है, टाइटल बेसिकली क्या होता है, टाइटल निचोड़ होता है। टाइटल जो बताता है, जो उसका चैप्टर का नाम होता है, वो बताता है कि बेसिकली इसमें हम क्या डील करने जा रहे हैं। वो नेक्टर होता है, वो एक गाढ़ा रस होता है, उसका शहद की तरह होता है वो। तो बेसिकली जब आप पहला चैप्टर उठाएं तो जरा मुझे, मेरा स्टूडेंट जो भी यहां पर मुझे सुन रहा है, जो बिगिनर है स्पेशली, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाया उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बाकी बच्चे मुझे बताएं कि ये चैप्टर डील क्या करने जा रहा है इतिहास में। चलो देखें कितने लोगों ने किताबों को पढ़ा, कितने लोगों ने जाना। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपने बेसिकली इसमें डील क्या किया। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी अवर पास पार्ट 1। चलिए बताइए, आप अपनी जानकारी दें। आपने कभी इस नजरिए से, किताब पढ़ने का नजरिया आज बदल दूंगा आपके, टेंशन ना लें। 6th क्लास का पहला चैप्टर है, ठीक है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। इन शब्दों का मतलब क्या है, कभी रुक के सोचा? किताब पढ़ना सीखिए। दुनिया में कोई हमेशा आपका वफादार है, कोई हमेशा आपका दोस्त हो सकता है तो सिर्फ बुक्स हो सकती है। इंसान आज दोस्त है, कल दुश्मन बन जाता है। जो प्यार करता है वही घृणा भी करता है। जो रिश्ते में होता है उसी से रिश्तों में ब्रेक ऑफ भी होता है। सब कुछ इंसान के साथ होता है, लेकिन किताबें कभी भी ना आपको धोखा देती हैं और ना किताबें कभी आपके साथ जो है वो कोई दुश्मनी निभाती हैं। अगर कोई